कारोबारी शहनवाज अपनी हाथी पाला दुकान से घर के लिए रात 10 बजे बंद कर निकला था। अकेले बाइक पर कारोबारी के पास जैसा बतलाया जा रहा है कि 10 लाख रुपए नकदी की राशि थी। दुकान से कुछ ही दूर ग्वालटोली थाना क्षेत्र के नसिया रोड पहुंचते ही बीच रास्ते में 3 से 4 बदमाशों ने कारोबारी को अंधेरे में रोका और बैग छीनने का प्रयास किया। जब कारोबारी शहनवाज ने विरोध किया तो बदमाशों ने चाकू से कारोबारी पर 3 से 4 वार कर बैग को ले भागे। इसमें 10 लाख की राशि कारोबारी के बड़े भाई ने पुलिस को बताई है। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जब पुलिस अधिकारियों को 10 लाख की नकदी बैग में होना पता लगा तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती घटना सामने आ गई। अब घटनास्थल पर लगे कैमरों को पुलिस देख रही है ताकि कोई बदमाशों के फुटेज पुलिस को हाथ लग जाए, उनको पकड़ा जा सके। इसके बाद ही पूरी घटना का खुलासा पुलिस कर पाएगी। 10 बजे फोन आया छोटा वाले भाई का कि मेरे को चाकू मार दिए हैं नसिया रोड पे। ये 9:45 बजे करीब दुकान से निकला तो तीन चार थे वो, उन्होंने इसके ऊपर एकदम हमला करा। कम 10-15 मिनट तक धुआं लटकी चलती रही। फिर उन्होंने चाकू निकाली, चाकू मार दिया उसके हाथ पे मारे, पेट में मारने की कोशिश करी तो पीछे हट गया, गर्दन मारने की कोशिश की तो पीछे हट गया, फिर सिर पे लगा और 2 चाकू उसके हाथ पे लगे। क्या नाम है भाईजान का? शाहनवाज खान। काय की दुकान है इनकी? ये अपना लोहे का कारोबार करते हैं। क्या इनके साथ लूट की घटना हुई है क्या? हाँ, लूट की घटना हुई है। लेके गए क्या? 10 लाख रुपए लेके गए। और क्या क्या ले गए इनके साथ? लैपटॉप भी लेके गए। ये क्या पेमेंट कहाँ से लेके आ रहे थे? ये तो कलेक्शन अपनी 3 दुकान उसका कलेक्शन था। हाँ, ये अभी ग्वालटोली थाना अंतर्गत घटना हुई है। गुजराती स्कूल के पास की ये घटना है। व्यापारी अभी दुकान बंद करके जा रहे थे, उस समय कुछ लोग आए और उन्होंने जो है एक बैग रखा हुआ था उसको छीन लिया और चाकू से भी 2-3 वार किए। व्यापारी की हालत अभी खतरे से बाहर है, सोएश हॉस्पिटल में उपचाररत हैं और पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण लीड मिली है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पार्टियां लगी हुई हैं। सर, राज्य साइबर सेल पुलिस को फरियादी इंजीनियर द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि कुछ साइबर ठगों द्वारा Naukri.com पर सिंगापुर की मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर की पोस्ट पर नियुक्ति करने के नाम पर अलग अलग तरीकों से फीस के नाम पर 25 लाख रुपए से अधिक की राशि अलग अलग बैंकों के खातों में ले ली गई है। शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गई। टीम आरोपी की तलाश में निकल पड़ी। इसके बाद आरोपी के ठिकानों पर दबिश दी गई। पता चला कि उत्तर प्रदेश में एक अवैध रूप से कॉल सेंटर संचालित किया जा रहा है। इसमें मुख्य आरोपी अंकित वर्मा, नीरज वर्मा, फैज अहमद सहित 2 महिलाएं एवं एक अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ पाए। इसके बाद आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी पीड़ितों को विदेशों में आकर्षक पैकेज देने एवं जॉब दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए अपने खातों में जमा करवा लेते हैं। इस कॉल सेंटर में कई लड़के लड़कियां भी काम करते हैं। कॉल करते समय लोग अपना नाम राहुल वर्मा, राहुल शर्मा, अविनाश अन्य नामों का उपयोग करते हैं। जो लोग जॉब या इंश्योरेंस के लिए राजी हो जाते हैं उन लोगों को रजिस्ट्रेशन फीस एवं प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर फर्जी खातों में पैसा डलवाने का काम किया जाता है। ये पीथमपुर में SRF कंपनी में के प्रोडक्शन इंजीनियर जो हैं उन्होंने अपना रिज्यूमे विदेश में जॉब के लिए Naukri.com पे डाला था। इसी के संदर्भ में जॉब इंडीड करके एक कंपनी है, उसने इनसे संपर्क किया और ये बताया कि सिंगापुर में एक कंपनी में आपको सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर आकर्षक पैकेज में जॉब दिला देंगे और उन्हीं के तरह से झांसा दिया गया इन्हें कि आपको कुछ पेमेंट जमा कराने पड़ेंगे प्रोसेसिंग शुल्क के नाम पर। और उसी के तहत उन्होंने टुकड़ों में 8 विभिन्न खातों में करीबन 25 लाख से अधिक की राशि ट्रांसफ़र करा दी। बाद में इन्हें पता लगा कि ये धोखाधड़ी मेरे साथ हुई तो यहाँ स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच इंदौर आकर उन्होंने शिकायत की थी। उस शिकायत जांच पर अपराध पंजीबद्ध हुआ अन्य आरोपियों के खिलाफ। और उसमें जांच करते 8 खाता धारक में से 5 खाता धारक को आरोपियों को राउंड अप कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी हापुड़ उत्तर प्रदेश से की गई है, जो एक नोएडा में रह करके इसी तरह का एक कॉल सेंटर चलाकर लोगों को झांसे में लेकर फ्रॉड करते थे। इनके मास्टरमाइंड जो है उसको भी पकड़ा गया है और आगे नेटवर्क की पता रसी के संबंध में भी अनुसंधान जारी है।
कुल कितने आरोपी हैं सर इसमें, कितने अभी फरार हैं? इसमें अभी 8 आरोपी थे, इनमें से 6 की गिरफ्तारी हमारे द्वारा की गई है। 2 व्यक्ति अभी फरार हैं, इनकी तलाश की जा रही है। सर और भी किसी को उन्होंने जो निशाना बनाया था? हाँ, इस संबंध में अनुसंधान जारी है। जो जानकारी है वो सारी अनुसंधान में है, और जैसे कुछ बताया हो सर उन्होंने? जैसा भी आएगा उसका वेरिफिकेशन किया जाना बहुत ज़रूरी है। जैसी जानकारी सत्यापित होती है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कॉल सेंटर की भी जांच की जाएगी सर? हाँ, कॉल सेंटर की जांच की जाएगी। उसकी तस्दीक की गई थी नोएडा जा करके, मगर जिस स्थान पर वो चल रहा था वो 6 महीने पहले ही बंद किया जा चुका है। संस्था सेवा सुरभि के तत्वाधान में इंदौर नगर निगम, जिला प्रशासन, पुलिस एवं इंदौर विकास प्राधिकरण की सहभागिता में इस वर्ष भी झंडा ऊंचा रहे हमारा अभियान उल्लास एवं उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस सिलसिले में रविवार 25 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे रीगल चौराहे स्थित होटल सरोवर पोर्टिको पर एक बैठक आयोजित की गई। अभियान से जुड़े पद्मश्री जनक पलटा, अनिल त्रिवेदी, ओम प्रकाश नरेड़ा, कुमार सिद्धार्थ ने बताया। इस अवसर पर कलेक्टर इलैया राजा टी सहित शहर के विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आमंत्रित किए गए बैठक में आमंत्रित सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे अभियान हेतु अपने रचनात्मक सुझाव लिखित रूप में लेकर आए, ताकि उन पर बैठक में विचार विमर्श एवं मंथन हो पाए, समय की भी बचत हो सके। कलेक्टर इलैया राजा ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत 7 जनवरी से की जानी चाहिए, क्योंकि इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है। इसके चलते अन्य देशों से आने वाले लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। कलेक्टर ने इंदौर की ट्रैफिक को लेकर भी मीडिया से चर्चा की। नहीं, अभी हम लोग झंडा ऊंचा रखे अभियान में हम लोग शामिल होने के लिए आए हैं। डेफिनेटली इनकी काम है बहुत ही सराहनीय योग्य है। लास्ट 20 ईयर्स के ऊपर ये लोग लगातार इंडिया गेट्स को लीगल चौराहे पे लगा करके एक पैट्रियाटिज्म को फीलिंग को यंगस्टर्स की मन में डालने के काम कर रहा है, और बहुत ही सिंसियर वे में काम कर रहा है। उसमें ही इन लोगों ने एक ट्रैफिक अनुशासन के लेकर भी एक बिंदु रखा है। तो मेरा भी मानना ये था नेक्स्ट 1 ईयर जैसे इंदौर ने स्वच्छता में करके दिखाया है, मुझे लग रहा है सभी स्टेक होल्डर्स, सारे लोग, सभी संगठन एक साथ हम ट्रैफिक में भी काम करने का ज़रूरत है। जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा वही कार्यक्रम सक्सेसफुल भी हो सकता है। उसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस मतलब सारे स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब सभी लोगों को भी हम लोग इन्वॉल्व करके एक बेहतर प्लानिंग से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ट्रैफिक सिग्नल्स, उसमें ITMS स्मार्ट सिटी का, उसके अलावा रोड मार्किंग साइनेजेस, उसके अलावा चलान्स और उसका वसूली, प्लस इन्फोर्समेंट कैसे करें, जागरूकता कैसे लाए जाए, एंड एक ओवरऑल एक अवेयरनेस कैंपेन है ट्रैफिक के अनुशासन के लेकर चलना है। वो सभी पहलुओं में हम काम करने के लिए आज भी प्लेज लिया है। मुझे लग रहा है आने वाला समय पे इसमें बहुत और अच्छे काम करने के लिए प्रयास किया जाएगा। रविवार को MR5 रोड पर गुलमर्ग कॉलोनी में MPB की टीम के अचानक निरीक्षण से रहवासी घबरा गए। घरों में अकेली महिलाओं ने कर्मचारियों से जानकारी लेना चाही तो वे रोब झाड़ने लगे। घबराई महिला ने पति को फोन किया। इसके बाद आक्रोशित रहवासी चिमनगंज थाने पहुंचे और लिखित में शिकायत दर्ज करवाई। रविवार दोपहर चिमनगंज थाना अंतर्गत गुलमर्ग कॉलोनी के रहवासी MPB के कर्मचारियों की शिकायत लेकर थाने पहुंचे। रहवासियों का आरोप है कि बिजली कर्मचारी बिना किसी सूचना के अचानक घर में घुस गए, घर में लगे मीटर की जांच करने लगे। घरों में मौजूद महिलाओं ने जब कर्मचारियों से सवाल किए तो वे स्पष्ट जवाब भी नहीं दे पाए। बताया जा रहा है कि 5 से 6 लोग बोलेरो गाड़ी से मीटरों की जांच करने आए थे। घबराई महिलाओं ने विरोध किया तो कॉलोनी में रहवासियों की भीड़ लगना शुरू हो गई। भीड़ देख बिजली विभाग की टीम उल्टे पैर लौट गई। आक्रोशित रहवासी शिकायत करने चिमनगंज थाने पहुंच गए। रहवासियों का कहना है कि बिजली विभाग की टीम के पास कोई सरकारी आदेश नहीं था, ना ही वे अपनी सही पहचान बता पाए। अजनबी व्यक्तियों को घर में देख महिलाएं घबरा गई थीं। इस मामले में MPB के अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि विजिलेंस की टीम रूटीन चेक करने के क्षेत्र में गई हुई थी। इसमें कार्यपालक नियंत्री हेमंत लसूड़ी सहित 4 से 5 कर्मचारी थे। हालांकि रहवासियों के आक्रोश को देखते हुए चिमनगंज थाना पुलिस ने एक लिखित में शिकायती आवेदन लेकर जांच करने का
आश्वासन दिया है। जी सर, एमपीवी वाले आए थे और बिना बताए मतलब अंदर बस जानकारी लेने लग गए किसी बात की। कोई जेंट्स को भी नहीं बुलाया उन्होंने बाहर, और मन से अंदर घुसने लग गए और बोलने लग गए बताओ आपके घर में क्या क्या सामान है क्या नहीं। मैंने उनको रोकना भी चाहा सर, लेकिन वो लोग रुके नहीं और अंदर घुस गए। और इस बीच फिर मैंने इनको भाभी को ही बोला फ़ोन लगा के कि भैया देखो ये कौन है क्या है, वो सुन नहीं रहे हैं। और मैं आई बाहर जब तक तो वो लोग भाग गए, निकल चुके थे वहाँ से। तुमने सामान की चेकिंग का बोला, मीटर की मीटर चेक करना? नहीं, मीटर का बोल रहे थे, मीटर बताओ आपका मीटर क्या है, कहाँ से है पूरा। और मोमेडियन लग रहे थे मुझे सर वो। जी हाँ सर। वो कितने जने थे वो अंदर तो एक ही जने आए थे और बाहर 2-3 जने खड़े हुए थे। 4-5 लोग थे बाहर, 2 लोग हाँ। चल रहे थे। वो बोल रहे थे कि बोले अगर आपने नहीं बताया, बोले अगर नहीं आने दिया तो बोले हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बोले कुछ भी कर सकते हैं, सब बोल रहे थे। पर मेरा घर है, निवास है। आज मैं बाहर था, मेरे घर पे मेरी वाइफ अकेली थी और हमारे पड़ोसी में दीदी हैं, उनके घर पे भी उनकी वाइफ अकेली थी। और आज एक बोलेरो गाड़ी मेरे घर पे आई जिसमें 5-6 लोग थे और उन्होंने मीटर चेक करने के बहाने से वो घर के अंदर घुसे। मेरी वाइफ ने मना किया कि आज मेरे पति यहाँ पर नहीं हैं, आप लोग अभी ऐसे नहीं आ सकते हैं। उन्होंने घर में अंदर घुसे, चेक करे और हड़बड़ाहट में फिर वो दूसरे घर में घुस गए। जब मैंने फिर मेरे पड़ोसी को फ़ोन लगाया कि भाई साहब कोई इस तरह की गाड़ी आई है बोलेरो, तो आप चेक करो वहाँ पर कि कौन है। जब उन्होंने रोका तो एमपीबी के नाम से बोले कि हम डेली रूटीनल विजिलेंस से हैं और ऐसा कह के वहाँ से भाग गए। फिर मैंने जब एमपीबी के अधिकारियों से और 1912 पे फ़ोन लगाया, सीएम हेल्पलाइन पे भी मैंने लगाया तो कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पर। उसके बाद जब मैंने एमपीबी के खेड़ापति जोन से नंबर हेमंत करके कोई नंबर है, जब हमने कैमरा चेक करा, मेरे घर पे कैमरे लगे हुए हैं, तो जब कैमरा चेक करा तो उसमें कोई राजेश करके लड़का था जो कि ड्राइवर था, गाड़ी चला रहा था, और एक कोई हेमंत लसूड़ी करके कोई कार्यपालन यंत्री विजिलेंस सतर्कता उज्जैन का बता रहे हैं। जब मैंने इनका नंबर अरेंज करके जब इनको फ़ोन करा तो वो कह रहे हैं कि हमारा जो कॉलोनी में मकान कम है, हमारा एक डेली रूटीनल चेकअप होता है, तो हम उस चेकअप के तहत गए थे। तो मैंने उनसे यही पूछा कि अगर आप रूटीनल चेकअप के पास गए थे तो आपके पास क्या विधिवत, क्या लॉफुल आपके पास कोई आदेश था? ना तो उनके पास किसी प्रकार की कोई आदेश की कॉपी थी। और अचानक से ये मेरे घर में महिला अकेली थी, अचानक से मेरे घर पे घुसे, जिससे मैं बहुत ही बुरी तरह से आहत हूँ और मुझे मेरे घर में कोई बड़ी घटना होने का भय है। इसीलिए मैं पूरे एमपीबी के खिलाफ मैं एफआईआर की मांग करता हूँ। मैं खेड़ापति एमपीबी जोन के पास रविवार को अवंतीपुरा निवासी युवक की चाकू की नोक पर लूट की घटना को अंजाम देने का काम सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि लूट करने वाले आरोपी के साथ एक महिला भी थी। पीड़ित के साथ मारपीट करने की भी बात सामने आई। फिलहाल सिमरगंज थाना पुलिस युवक की शिकायत पर मामले की जांच कर रही है। दरअसल अवंतिकापुरा निवासी भोला परमार रविवार शाम कोयला फाटक चौराहे से बीमा अस्पताल रोड से मायापुरी की ओर जा रहा था। बीमा अस्पताल के पास किसी युवक ने उसे रोका और चाकू अड़ा। पीड़ित ने बताया कि युवक के साथ एक महिला भी थी। दोनों से बीमा अस्पताल के पास बने सुने मकान में ले गए, जहां उसे मारपीट करनी, 15,000 रुपए सहित गले में पहनी हुई चेन भी उन्होंने लूट ली। घटना के बाद फरियादी भोला परमार सिमरगंज थाने पहुंचा और आपबीती बताई। दिनदहाड़े हुई लूट की इस घटना से पुलिस भी सख्त ना है। फिलहाल फरियादी की निशानदेही पर पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। और मेरे को रास्ते में रोक लिया गया और चाकू अड़ा दिया पीछे। वो चाकू अड़ा के मेरे को गाड़ी साइड में खड़ी करवा दी और चाबी छीन ली थी। चाबी भी नहीं दे रहा था वो, और मेरे को वहाँ तक लेके आया हो। कहाँ तक? वो उस कमरे में बंद करके मेरे को मारा उनने। वो लड़की भी आ गई वहाँ पे, एक लड़की भी वहाँ पे, मई लड़की ने, उनने दोनों ने मेरे को बहुत मारा है। किस जगह रोका आपको? कहाँ जगह? ये मायापुरी से रोड इधर आ रहा है ना, बीमा हॉस्पिटल के इधर, वो जो क्वार्टर बने डॉक्टरों के वहाँ पे। और फिर कहाँ देखा आपको? वो इनके जो कच्चे खाली रूम पड़े हैं, वो रूम में मेरे को मारा उनने वहाँ पे। और मेरे को वहाँ कमरे में छीन के पैसे भी छीन लिए 15,000 रुपये। बाकी मेरी चेन थी, पतली चेन थी, एक लॉकेट था वो टूट गया, 3 लॉकेट पहन रखे। कितने लोग थे? हाँ, कितने लोग? 2 जने थे। कितना ग्राम की चेन थी वो? कितना क्या उसमें? अभी ये मेरे को नहीं मालूम, पहले की पुरानी ली हुई है मेरी। तो किसान दिवस 23 दिसंबर के दिन जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की अभद्रता, मारपीट से घबराए किसानों की आत्महत्या के लिए मानसिक रूप से प्रेरित करने वाले दोषी अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई कर
निलंबन किए जाने को लेकर रीगल सैकड़ों लोग जमा हुए। पुलिस कंट्रोल रूम का घेराव किया गया। करनी सेना ने आरोप लगाते हुए बताया कि 23 दिसंबर को प्रशासनिक अमले के अपर तहसीलदार लोकेश चौहान, पटवारी कैलाश सिंह, आरआई आदर्श जामगढ़े, पटवारी इंदर आंजना, पटवारी गौरव आंजना, पटवारी शरद दुबे, सुरेश रामलिया, श्वेता जोशी, पिंकी भारद्वाज एवं डीएम-आईसी से कनिष्ठ यंत्री चेतन सूर्यवंशी, कुलदीप शर्मा, रामलोचन पटेल, दीपक गहलोत आदि ने किसानों को बिना सूचना दिए कृषि भूमि अधिग्रहण कर, जबकि उक्त मामला उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ में विरुद्ध शासन विचाराधीन है। यह कि बिंदु क्रमांक 1 में उल्लेखित प्रशासनिक अमले के साथ स्थानीय पुलिस थाना नरवर के आधा दर्जन पुलिस कर्मियों ने भी किसान एवं किसान के परिजनों के साथ मारपीट कर अभद्रता की है। इस पर संबंधितों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर तत्काल निलंबन की कार्रवाई की जाए। वहीं 5 से 6 किसानों के विरुद्ध झूठा प्रकरण शासकीय कार्य में बाधा का दर्ज किया गया है। करनी सेना ने एडिशनल एसपी अभिषेक आनंद को बताया कि जिन 5 से 6 लोगों को शासकीय कार्य में बाधा डालने का प्रकरण दर्ज किया गया है, उनमें से एक मृतक भी है। मामले में न्यायिक जांच कराकर पुलिस प्रशासन प्रकरण में खात्मा प्रस्तुत करे। उक्त घटना से पीड़ित किसान कालू सिंह ने मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है। जिनकी खड़ी फसल में जेसीबी चलाने का कृत्य हमारे नायब तहसीलदार लोकेश जी चौहान, वहाँ के पटवारी और आरआई इनके द्वारा किया गया। नरवर थाने के जो सारे पुलिसकर्मी है वो भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है और उन्हीं लोगों ने कालू सिंह जी को जहरीला पदार्थ खाने के लिए उकसाया है। उन हमारे भाई की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम सभी भाई लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं एवं उचित कार्रवाई की मांग एवं दोषी अधिकारियों पर उचित कार्रवाई हो और हमारे भाई को आर्थिक सहायता दी जाए एवं जितने भी क्षेत्र के किसान हैं उनके साथ न्याय संगत व्यवहार किया जाए और इस विषय को लेकर उज्जैन शासन प्रशासन पुनर्विचार किया जाए। उनका जो भूमि अधिग्रहण का विषय है उसको लेकर मैटर है, वहाँ पर भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो कुछ किसान बंधु यहाँ अपने आवेदन देने आए थे, तो इसमें जो भी मैटर है उसमें उसके बाद फिर उन पे जो पुलिस कार्रवाई है उसी की असंतुष्ट होकर दिया था। तो जो उन्होंने मैटर का दिया है उस पर एक जांच की जाएगी। जहाँ तक भूमि अधिग्रहण का मैटर है तो ये राजस्व विभाग का मैटर है, तो उनसे निवेदन किया गया है कि राजस्व विभाग को भी जो चैनल है प्रॉपर चैनल उसके माध्यम से अपनी जो परेशानी है उससे अवगत करें। सर कुछ किसानों पे इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है विरोध में, उसमें कुछ एक सामने इसी बार है कि एक जो मृत किसान है उस पर भी प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। अभी इसकी जो भी उन्होंने दिया है ज्ञापन, इसमें जो कंटेंट है उसका एक बार एनालाइज करके इस पर जाँच की जाएगी और जो भी बात है उसको सामने लाया जाएगा। मध्य प्रदेश नागर ब्राह्मण प्रतिभाशाली छात्र प्रोत्साहन समिति के तत्वाधान में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मान समारोह 24 एवं 25 दिसंबर को कालिदास अकादमी उज्जैन में आयोजित किया गया। प्रथम दिन नागर डायनामिक सिंगर ग्रुप की प्रस्तुति, इसके संयोजक दिनेश द्विवेदी थे। इसमें नागर ब्राह्मण समाज की युवा युवतियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्लोक पाठ, फैंसी ड्रेस एवं नृत्य की प्रस्तुतियां हुई। इस समारोह के मुख्य अतिथि हिंदी साहित्य अकादमी के निदेशक साहित्यकार डॉक्टर विकास दवे थे। समिति के संस्थापक स्वर्गीय श्री विष्णु प्रसाद जी नागर की स्मृति में समारोह का आयोजन किया जाएगा। दूसरे दिन प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि धर्मेश भाई त्रिवेदी अहमदाबाद, विशेष अतिथि विजय कुमार क्षेत्रीय प्रबंधक एवं प्रबंधक चेतन यादव केनरा बैंक उज्जैन, पंडित लाल कृष्ण मेहता शाजापुर, संस्था अध्यक्ष रमेश चंद्र मेहता, प्रतीक अरुणा व्यास, डॉक्टर रामाकांत नागर, भूपेंद्र चंद्र त्रिवेदी। प्रतिभा सम्मान समाज के नर्सरी से स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं का पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। इसके साथ ही विशिष्ट उपलब्धियों में समिति द्वारा 5 बार पुरस्कृत छात्र सौरभ, लक्ष्मीकांत, सुषमा नागर को आशा विष्णु स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। साथ ही कुमारी दृष्टि केदार रावल एवं राहुल कुमार नागर को विशिष्ट उपलब्धि हेतु सम्मानित किया गया। स्वर्गीय श्री रामाकांत नागर स्मृति शैक्षणिक उत्कृष्ट सम्मान कमल किशोर नागर ग्राम धरोला नलखेला को तथा स्वर्गीय रमेश चंद्र रावल दिलीची माकड़ों की स्मृति में श्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार विष्णुदत्त नागर सेवानिवृत्त प्राचार्य उज्जैन, वहीं प्रमिला नागर सेवानिवृत्त अध्यापक उज्जैन को सम्मान किया गया। स्वर्गीय विश्वनाथ मेहता स्मृति सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता सम्मान मनोज मेहता इंदौर,
एवं शंकर गुरु नागर शाजापुर स्मृति सामाजिक पत्रकारिता पुरस्कार सुधीर सत्यनारायण नागर उज्जैन को प्रदान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अशोक व्यास ने किया। धार जिले के तिरला थाना अंतर्गत ग्राम खरमपुर में एक केबल चोर चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद किसानों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद उसकी जमकर धुलाई करते हुए ग्रामीण किसानों ने उसे गांव में ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने गांव में पहुंचकर उसे अपनी कस्टडी में ले लिया। इस दौरान क्षेत्र में जमकर हंगामा देखने को मिला। दरअसल तिरला थाने के ग्राम खरमपुर सहित क्षेत्र में आए दिन ग्रामीणों के खेत से सबमर्सिबल मोटर पंप एवं केबल चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके चलते किसान भी सतर्क थे। इस समय बीती रात एक व्यक्ति ने क्षेत्र के कृषक के खेत से करीब 500 फीट लंबी पानी की मोटर की केबल काट कर चुरा ली। खेत से निकलकर थोड़ी आगे चुराई केबल को जलाकर उसके अंदर की धातु निकाल रहा था, जिसकी भनक ग्रामीणों को अलसुबह लग गई। उसे जली हुई केबल के साथ रंगे हाथों दबोच लिया गया। इसके बाद उक्त चोर की जमकर धुलाई हो गई। वही घटना की सूचना तिरला पुलिस को मिल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़ा आरोपी को अपने साथ ले जाने लगी। ऐसे में ग्रामीण विरोध करने लगे और आरोपी से वहीं पर अन्य वारदातों के मामले में पूछताछ की जिद करने लगे। इसके बाद पुलिस जैसे तैसे आक्रोशित ग्रामीणों को समझाइश देकर केबल चोर को अपने साथ तिरला थाने पर ले आई। पकड़ाए आरोपी खुद को भिलगुन गांव का रहने वाला जितेंद्र बता रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आरोपी से सघन पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। बहुत सारी चोरी करी है गांव में, 5 से 6 जनों की। 10 बजे रात से चोरी करने लगता है, सुबह की 4 बजे तक चोरी करता है ये। और ये सभी को इतना परेशान कर रहा है, कम से कम 15 दिन से किसानों को जीना हराम कर दिया है। खरमपुर में से समरसिबल 3 मोटर केबल 550 फीट केबल दिनेश सोनगरा की, विजय जायसवाल की 100 फीट केबल। आरोपी के अवैध दुकान पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जिलाध्यक्ष की मौत के बाद मेघवाल समाज ने चक्का जाम कर मकान ध्वस्त करने की मांग की थी। जी हां, सुसनेर में 15 सितंबर को किटखेड़ी जोड़ पर मेघवाल समाज जिलाध्यक्ष रमेश चंद्र वर्मा के साथ मारपीट करने वाले आरोपी अकरम के मकान पर बनी दुकानें ध्वस्त करने का कार्य सोमवार को प्रशासन के द्वारा किया गया। रमेश चंद्र वर्मा की मृत्यु के बाद शनिवार को समाजजनों के द्वारा दिन भर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर मकान तोड़े जाने की मांग की गई थी। इसके बाद अब सोमवार को घटना में शामिल आरोपी की पुलिस थाने के सामने स्थित दुकान को तोड़ दिया गया। एसडीएम सोहन कनास, तहसीलदार विजय कुमार सेनानी, एसडीओपी पल्लवी शुक्ला, नायब तहसीलदार देवेंद्र धागर, थाना प्रभारी विजय सेनानी, सीएमओ जगदीश भेरवे सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। मामले में एफआईआर में दर्ज 2 अन्य आरोपी तथा 3 आरोपी जिनके नाम रमेश चंद्र वर्मा के सुपुत्र के द्वारा बढ़वाए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई जरूर की जाएगी। हमें राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत एक आवासीय पट्टा दिया गया था। उस आवासीय पट्टे पर आरोपीगण द्वारा व्यावसायिक गतिविधियां करी थी और दुकानें बना ली थी और दुकानों को हमने चेक किया कि वो बिना अनुमति की बनी हुई है। वहां पर प्रशासन द्वारा उनको आवासीय पट्टा दिया गया था, जिसपे सिर्फ निवास किया जा सकता है, व्यावसायिक गतिविधि के लिए नहीं दिया गया था। ऐसी दशा में उनके जो व्यावसायिक गतिविधियां जहाँ चल रही थी दुकानें, उन पर हमने प्रकरण दर्ज करके उन्हें मौका दिया गया है सुनवाई का। उसके बाद बाकायदा सीएमओ के द्वारा आदेश पारित किया गया कि ये दुकानें बिना अनुमति के बनी है तो उन्हें ध्वस्त किया जाए। तो आज वही कार्रवाई की गई, उन्हें दुकानों को ध्वस्त किया गया और उनको भविष्य के लिए सचेत किया गया कि बिना अनुमति के यहाँ निर्माण कार्य आवासीय में व्यावसायिक निर्माण कार्य न करें। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शहर के नलखेड़ा में दिन दहाड़े घर में घुसे 2 बदमाशों ने महिला के हाथ पैर बांधकर लाखों की नकदी एवं आभूषण लूट कर भाग खड़े हुए। वारदात की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। जानकारी के अनुसार आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में दिन दहाड़े कट्टा अड़ाकर थाने से चंद कदम दूरी पर लूट की बड़ी वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। बाइक पर आए 2 बदमाश
गजेंद्र खंडेलवाल के घर में घुसे उनकी पत्नी को बंधक बनाकर लाखों रुपए नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण लूट कर फरार हो गए। बदमाशों ने महिला के हाथ पैर बांधकर लूट की घटना को अंजाम दिया। नलखेड़ा के मुख्य मार्ग पर 9 बजे लुटेरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। लूट की वारदात की जानकारी लगने के बाद एडिशनल एसपी सहित एसडीओपी व पुलिस बल मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। वारदात के दौरान घर में अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं रहा। संभवतः बदमाशों को महिला का घर में अकेले होने की खबर पहले से रही होगी। फिलहाल पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच में जुटी हुई है। घर में रहते हैं डॉक्टर खंडेलवाल जी सुबह चले गए थे अपने खेत में। घर में उनकी वाइफ अकेली थी। नीचे मेडिकल की दुकान है, उसी का पूछते 2 लोगों का बताया है। ग्रोसरी की दुकान है और डॉक्टर का पता पूछ रहे थे कब खुलेगी क्या है क्या नहीं। उन्होंने मना किया ऊपर आने पे, फिर भी ऊपर चले गए। उनको पकड़ लिया और उनके हाथ बांध दिए और घर में जो भी रखा था वो सामान लेके गए। ऐसा हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं इसमें। दावे स्क्वाड और फिंगरप्रिंट वालों को सबको बुला लिया है साइबर से। इसकी मदद से कुछ क्लूज है तो उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे और जल्द ही हम आरोपियों को पकड़ लेंगे। तो कितने की लूट हुई, कितना का आंकड़ा कुछ अभी तो वो जो फरियादिया है वो अभी हॉस्पिटल में है। उनके अनुसार तो उनका जो मंगलसूत्र ले गए हैं और सामान बिखरा हुआ है पूरा। उनके अनुसार कुछ पैसा रखा था, अभी वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा कितने। राजौर कोतवाली थाना क्षेत्र के ब्रिजपुरा वार्ड नंबर 3 में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। राजौर के पूरा निवासी फैजान खान ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पड़ोसी सलीम भोपाली शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई गए हुए थे। इसी बीच अज्ञात चोरों ने देर रात्रि को उनके सूने मकान में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी उनके पड़ोसी फैजान को उस वक्त लगी जब घर में बकरी को पत्ती डालने के लिए उनके घर पर पहुंचा था। इस दौरान ताला टूटा हुआ देख तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद मौके पर पहुंची राजौर कोतवाली थाना पुलिस ने 2 घुसपैठ एवं फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की मदद से पूरे मामले की जांच की। थाना प्रभारी ने बताया मकान मालिक के आने के बाद ही चोरी किए गए माल की जानकारी लग पाएगी। कहाँ रहते हैं ये पूरा में? ये बिरजीपुरा राजगढ़ मोहल्ला वार्ड नंबर 3। क्या हुआ आज यहाँ? सर मेरे पास 11:15 बजे सलीम भाई का फ़ोन आया था दाना पत्ती पूछने के लिए। तो उन्होंने पहले तो रात की डिटेल ली, तो मैंने उनसे कहा क्या रात में मैं करके आ गया था, उसके बाद मैं जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ आके देखा तो बाहर का ताला नहीं था, बाहर से कुंडी लगी हुई थी। और मैंने अंदर आके यहाँ देखा तो इस कमरे की खिड़की खुली हुई थी और ये कमरे का ताला टूटा हुआ था। किधर से प्रवेश करा? मेन गेट से? जी मैं मेन गेट से ही अंदर आया था मैं। अच्छा जी। तो ये लोग कहाँ से आए? मतलब मेन गेट का ही ताला टूटा? मेन गेट का ही ताला था। और वहाँ जब गए ना लोग तो कुंडी लगा के गए। तो यहाँ क्या देखा आपने? सामान बिखरा हुआ? हाँ पूरा बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ था। अच्छा फिर जी आप? और मैं ऐसे कैसे ही फिर मैं बाहर चला गया। फिर पुलिस को सूचना दी होगी? जी पुलिस को सूचना दी, वहाँ पर जाके हमने सब बयान दिए कि ऐसा ऐसा हो गया। ओम शांति। 25-26 साल की उम्र से भाई जी का मार्गदर्शन प्यार मिला। आज जो ये जीवन है भाई जी के बदौलत है और बाबा विनोबा जी की बदौलत है। सबसे पहले हरिजन सेवक संघ की इस पावन तीर्थ भूमि के ध्वज को मैं अपने मस्तक पर लगाता हूँ, जहाँ ये भाई जी का प्रथम श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ परम श्रद्धेय आदरणीय मेरे भाई प्रहलाद सिंह जी पानिया को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जैन पारसी बौद्ध बहाई। ये भाई जी की आवाज हमेशा हम लोगों के लिए ऊर्जा का केंद्र रहेगी। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया